हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 23 नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये 2 हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, यानी हम विंध्याचल की बात कर रहे हैं, हम दक्षिण पूर्व यूपी की बात कर रहे हैं। और सोनभद्र न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है। सोनभद्र, अयोध्या, जेवर, जो कि नोएडा में है, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं। और कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल हो गया है, कुशीनगर। मिर्ज़ापुर न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे विंध्यावासिनी कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ पे विंध्यावासिनी माता का मंदिर है। तो ये यूपी का दूसरा कॉरिडोर होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और यू राइज पोर्टल भी यूपी ने लॉन्च करा है, यू राइज पोर्टल। फिर जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी भारत की, वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी गौतम बुद्ध नगर में, पूरे भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। फिर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनेगा, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनेगा। कहाँ बनेगा ये बनेगा गोरखपुर में। गोरखपुर में, वैसे गोरखपुर में एक अगरबत्ती जो होती है, रिसाइकल्ड अगरबत्ती शुरू हुई है जिसका नाम है आशीर्वाद। ये रिसाइकल अगरबत्ती यूपी की सरकार ने लॉन्च करी है, इसका नाम है आशीर्वाद। और गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है उसे जीआई टैग मिला है अभी गोरखपुर का। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी होगा, यानी इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होगा। ये रामगढ़ ताल नाम का जो झील है वहां पे होगा। बाकी कुछ झील और भी हैं जो न्यूज़ में आए, जैसे महाराष्ट्र का लोनार लेक बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में जो है, इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। या फिर कांवर लेक बिहार का, इसे मिला है। या आसान कंजर्वेशन रिजर्व, इसे मिला है। या सुर सरोवर या कीथम लेक जो आगरा का है यूपी का, वो रामसर साइट बना है। तो भारत में 41 रामसर साइट हो गए हैं। बाकी पेप्सिको कंपनी जो है वो कोसी, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में, वहाँ पे अपना प्लांट लगा रही है, राइट। और यूपी में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन रही है। ये कहाँ बन रही है? बाराबंकी में, बाराबंकी। नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी बोलते हैं, इसका आदर्श वाक्य क्या है? और ये एनसीसी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि इन्होंने 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। 72वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को। तो ये इनका जो ध्येय वाक्य है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस त्योहार पर एक अपना डाक टिकट जारी किया है? यह त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा उत्तर भारत का सबसे बड़े त्यौहार में से है। बिहार, झारखंड में खास तौर पर, बाकी पूरे ही उत्तर भारत में अब मनाया जाता है छठ पूजा। सूर्य पूजा होती है इस दिन, और छठी मैया की पूजा जैसे बोलते हैं, छठी माँ। तो याद रखिए, इन्होंने जो डाक टिकट जारी किया है छठ पूजा पे किया है। रविशंकर प्रसाद जो हैं हमारे कानून मंत्री हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी, रविशंकर प्रसाद की? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना साहिब है, पटना साहिब। तुंगाभद्रा पुष्करालू, ये तुंगाभद्रा नदी के सम्मान में एक त्यौहार मनाया गया। 12 दिवसीय त्यौहार है और 12 साल में एक बार मनाया जाता है। तो ये नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा बहुत बड़ी नदी है और ये कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, तो आंसर है उपरोक्त सभी, इन तीनों राज्यों से होकर बहती है। इसमें जो नदी का कंट्रीब्यूशन है वो सराहा जाता है। तुंगाभद्रा के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो शहर भी हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हैं तुंगाभद्रा के किनारे, जैसे हम्पी है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, और कुरनूल है, होजपेट है, ये सारे इसके किनारे हैं। और कुरनूल बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्रा का, ये इसके किनारे है, काफ़ी आता है तुंगाभद्रा के किनारे, कुरनूल है। और तुंगाभद्रा कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये भी अच्छा सवाल है। कृष्णा नदी। तुंगाभद्रा नदी जो है वो कृष्णा में जाके मिल जाती है। बाकी आंध्र प्रदेश में मनाया गया, और आंध्र प्रदेश में 3 योजनाएं भी शुरू हुई थी। एक का नाम है आसरा, ठीक है, आसरा। एक का नाम है YSR संपूर्ण पोषण, और एक है विद्या कनुका। एक थी विद्या कनुका, जगनन्ना विद्या कनुका, और एक है जगनन्ना विद्या देवन्ना। बाकी रायलसीमा सिंचाई परियोजना चल रही है यहाँ पे। रायलसीमा परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे बन रही है, और 2 परियोजनाएं हैं जो गोदावरी पे बन रही है। एक का नाम है पोलावरम परियोजना जो गोदावरी पे बन रहा है, और एक है चिंतलापुड़ी लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, चिंतलापुड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम।
आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है और वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यहां पे नेशनल पार्क हैं, एक पापीकोंडा है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, एक है लॉर्ड वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। पापीकोंडा और लॉर्ड वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिए। और आंध्रा में बन्नी उत्सवम मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बन्नी उत्सवम ये आंध्रा में मनाया गया। वैसे आंध्रा की एक बीच है जो आपको पता होनी चाहिए, ऋषिकोंडा बीच, क्योंकि इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये भी आ सकता है। और विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस जो है ये 20 नवंबर को मनाया गया। 20 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और इस बार इसका थीम था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी AFCFTA इरा। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो औद्योगिकरण होना चाहिए कैसा होना चाहिए? समावेशी और सतत। किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व के पहले कोविड स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी? यह 30 मिनट के अंदर कोविड का परिणाम प्रदान करता है और खुद ही आप टेस्ट कर सकते हैं। स्व परीक्षण किट यह बनाई है अमेरिका ने, और अमेरिका की जिस कंपनी ने बनाई है उसका नाम है लुसीरा हेल्थ। लुसीरा हेल्थ एक अमेरिका की कंपनी और है फाइजर। उन्होंने एक दवाई बनाई है जो वो कह रहे हैं 95% एफिकेसी है उसकी कोरोना के खिलाफ। हिंडन एयरपोर्ट ये हाल ही में खबरों में था। हिंडन एयरपोर्ट ये कौन से राज्य में? हिंडन एयरपोर्ट जो है वो गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद यूपी में है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि हिंडन से कर्नाटक के कलबुर्गी एयरपोर्ट तक नया रूट बना है, एयर रूट, नई फ्लाइट स्टार्ट हुई है, नया एयर रास्ता बनाया गया है उड़ान योजना के तहत, उड़े देश का आम नागरिक। और हिंडन एयरपोर्ट पे ही इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भी हुआ, भारत और ब्रिटेन के बीच में हवाई युद्ध अभ्यास, वो भी हिंडन एयरबेस पे हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस शुरू करी है? दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस अभी अभी स्कॉटलैंड में शुरू की गई, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में। एबरडीन। बाकी स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, जहां पे COP 26 होगा, यह भी याद रखिए। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए समिट होगा COP 26, वो यहां पे होगा। और स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति हैं डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट ने किताब इनकी जो है उसे बुकर प्राइज मिला है, और किताब का नाम है शगी बैन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सगी बहन। सगी बहन होती है तो शगी बैन, ये किताब का नाम है, डगलस स्टुअर्ट ने लिखी है, और ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति हैं, तो ये भी आ सकता है। चापरे वायरस ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। ये कौन से देश में पाया गया? ये चूहों से फैलता है, ठीक है, जिन्हें रोडेंट बोलते हैं, तो ये उनसे फैलता है, चूहों से। और बोलीविया में इसके नमूने देखे गए। बोलीविया की 2 राजधानी है, एक तो है लापाज और दूसरे का नाम है सुक्रे। 2 राजधानियां हैं बोलीविया की, और यहां की मुद्रा है बोलीवियानो। तो ये वायरस जो है काफ़ी डेंजरस है, और ये आगे जाके पेंडेमिक भी बन सकता है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह ये किस तिथि से किस तिथि तक मनाया गया? कब से कब तक? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। 15 से, इसको न्यू बॉर्न वीक बोलते हैं, न्यू बॉर्न, नया जो बच्चा जन्म लेता है जिसे नवजात बोलते हैं। 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। यानी नए जन्मे बच्चों के लिए हर जगह क्वालिटी होनी चाहिए, एक्विटी होनी चाहिए और डिग्निटी होनी चाहिए, हर जगह हर समय। यह इसका थीम था। बाकी मैं आपको 3-4 सप्ताह और बताता हूं जो एग्जाम में शॉर्ट आएंगे। जैसे एक है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह, ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। स्तनपान बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। और एक सप्ताह होता है जो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ये कौन सा सप्ताह है? 1 से 7 सितंबर, ये है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। और आपको यह भी बता दूं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे होता है, तो 17 सितंबर से शुरू हुआ एक और सप्ताह जिसका नाम रखा गया सेवा सप्ताह। तो सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी के जो उनका बर्थडे है उस उपलक्ष्य में मनाया गया। और एक मनाया गया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह
ये हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया गया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। एक मनाया गया क्लेanलीनेस वीक यानी स्वच्छता सप्ताह, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा मनाया गया। तो ये जो भी मैं बता रहा हूं सप्ताह ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी दो और याद रखने पड़ेंगे आपको। एक है नेशनल पोस्टल वीक, राष्ट्रीय डाक सप्ताह, ये 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया गया, नेशनल पोस्टल वीक यानी राष्ट्रीय डाक सप्ताह। और एक आखिरी जो वाइल्ड लाइफ वीक है, वाइल्ड लाइफ वीक, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर होते हैं उनको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर तक, 2 से 8 अक्टूबर। तो अगर आपको ये 5-6 सप्ताह पता है तो फिर आप आंसर आराम से कर लोगे। भारत अपनी स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है? देखो, रास्ता देखने के लिए आप जीपीएस का उपयोग करते हो, जो आप ये गूगल मैप खोलते हो, क्या है ये? जीपीएस है। ये कौन से देश का है? ये अमेरिका का है। तो अमेरिका पहला कंट्री था जिसने अपना ये शुरू करा था नेविगेशन। अब हम अपना खुद का यूज करेंगे जिसका नाम है IRNSS। और हम ही नहीं, दुनिया में कोई भी कर सकता है क्योंकि IMO से मान्यता मिल गई है, तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसको नाविक भी बोलते हैं, नाविक। तो भारत चौथा देश है जिसने बनाया ये, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद। चाइना के को बोलते हैं बीडू, BEIDOU, बीडू। और रशिया के को क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। रशिया के को बोलते हैं ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास, GLONASS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी ग्लोनास। और अब हमारा आ गया नाविक, तो हमारा चौथा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में है, यह भी याद रखो। 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर मिला है पाकिस्तान में। यह कहां पे खोजा गया है? यह पाकिस्तान में स्वात डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया है, स्वात जिले में, याद रखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इमरान खान यहां के प्रधानमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला करा है? यह है अन्नपूर्णा प्रतिमा, यह भारत को लौटाई जाएगी कनाडा के द्वारा। तो आंसर है कनाडा। कनाडा के टोरंटो शहर में फिल्म फेस्टिवल हुआ था जिसमें प्रियंका चोपड़ा एम्बेसडर थी। और कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ यानी IATA और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा में एक झील भी मिलेगी आपको जिसका नाम है विनीपेग झील। कनाडा में हमारे राजदूत हैं अजय बिसरिया और जस्टिन ट्रूडो जो हैं लिबरल पार्टी के, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? मॉस क्या होता है? मॉस एक तरह के पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट बोलते हैं इन्हें। इनमें फ्लावर यानी फूल नहीं लगते, ठीक है। नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज नहीं होते इनमें। ब्रायोफाइट छोटे फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, उनको मॉस बोलते हैं। तो मॉस गार्डन भारत का पहला ये बन रहा है नैनीताल में। नैनीताल है उत्तराखंड में, तो आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में लाइकन पार्क भी बना है अभी लाइकन पार्क बना है मुंशियारी में, मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा गंगा नदी का पहला म्यूजियम बना है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। ये चांदी घाट पे बना है, चांदी घाट हरिद्वार, वहां पे बना है। इसके अलावा यहाँ पे रामायण पार्क भी बना है, ग्रीन रामायण पार्क, जो हल्द्वानी में बना है। ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी। यहां की एक तितली है जिसका नाम है गोल्डन बर्डविंग, पूरे भारत की सबसे बड़ी तितली डिक्लेयर करी गई है। यहां का आसान कंजर्वेशन रिजर्व रामसर स्थल बना है। और यहां पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना यहां पे शुरू हुई। यहां पे भारत का पहला पिरुल पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है। किस बैंक ने भारत लग्जमबर्ग आभासी शिखर सम्मेलन में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता किया है? लग्जमबर्ग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है काफी। लग्जमबर्ग के इसरो ने अभी अभी 4 उपग्रह भी लॉन्च करे हैं, 4 लग्जमबर्ग, 4 अमेरिका और 1 लिथुआनिया। लग्जमबर्ग में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर में जो मेट्रो बनेगी उसके लिए लोन भी दिया है 650 मिलियन यूरोज। तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। और आप देख सकते हैं ये MOU 3 MOU साइन हुए हैं भारत और लग्जमबर्ग के बीच में।
तो ये उनके बारे में लिखा है, जैसे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में INX है जो भारत का, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, और फिर इन्वेस्ट इंडिया और लक्स इनोवेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस विषय के तहत लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ करा? लीलावती पुरस्कार दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो आंसर है महिला सशक्तिकरण। और रमेश पोखरियाल निशंक को अभी अभी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी मिला है, वातायन आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, और इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है मेरी प्रारंभिक कहानियां। मेरी प्रारंभिक कहानियां। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण सिटमैक्स किस जगह आयोजित हुआ? सिटमैक्स पहली बार पोर्ट ब्लेयर में हुआ था 2019 में, तो ये दूसरा संस्करण है सिटमैक्स का, और इस बार ये आयोजित किया जा रहा है अंडमान सागर में। सो आंसर है अंडमान सी। फरवरी में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला T20 विश्व कप पहले 2022 में होने वाला था, अब डिले हो गया, अब 2023 में होगा, लेकिन जगह नहीं बदली है, जगह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी सैटेलाइट छोड़ी है जिसका नाम है मीरकाट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, और एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है फिनिक्स सेटलमेंट। इन्होंने इसको राष्ट्रीय धरोहर इमारत घोषित किया है। फिनिक्स सेटलमेंट में महात्मा गांधी रहा करते थे, याद रखिए। और ये सिटमैक्स में आप ये याद रख लो कि हमारा कौन सा जहाज जा रहा है, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि एक हमारा जहाज इसमें जा रहा है INS कोमोर्ता, और दूसरा है करमुक। कोमोर्ता और करमुक, ये दो जहाज इसमें सिटमैक्स में हिस्सा लेंगे। सो ये था हमारा वीडियो 23 नवंबर का। मिलते हैं 24 नवंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।